Unified modeling language. It is basically a language that provides a set of standards for diagrams. So standard diagrams for graphically representing object-oriented system. So अभी तक हमने जो object-oriented system की जो understanding समझी है वो code की form में है ना. Sometimes it is difficult to design systems in the form of the code. तो हम design करते हुए graphically जो representation है ना objects की उनको use करेंगे और बड़ी simple सी है ये. काफ़ी देर से इसको लोग use भी कर रहे हैं. UML क्लास डायग्राम जो है ना वो उसके 3 मेन सेक्शंस है जी. एक आपके सामने एक बॉक्स है, उसके अंदर 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं. पहले सेक्शन में नेम जाएगा उस क्लास का, दूसरे सेक्शन में उसकी रिमेंबर वेरिएबल्स है वो आ जाएंगे और तीसरे सेक्शन में जो उसके मेंबर फंक्शंस है वो आ जाएंगे. एग्जांपल देखते हैं कि रेक्टेंगल क्लास आपने पढ़ी है. रेक्टेंगल क्लास का नाम आ गया, उसकी विड्थ आ गई, उसकी लेंथ आ गई और उसके जितने मेंबर फंक्शंस थे वो आ गए. अभी कंप्लीट नहीं हुई बात. उसके बाद अब हम अगर मेंबर जो डेटा मेंबर्स हैं उनके साथ अगर माइनस ऐड कर दें तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं और अगर प्लस कर दें तो इसका मतलब है कि ये पब्लिक मेंबर फंक्शन हैं, पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं, पब्लिक वेरिएबल्स हैं, पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं. और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल फिगर से समझाना चाहूँगा. इसमें ये जो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया पहले 2 सेक्शंस की. तो नाम आ गया और उसके बाद विड्थ माइनस प्लस का मतलब है कि पब्लिक और प्राइवेट और कॉलन के बाद उसकी डेटा टाइप के. इस एट्रीब्यूट की डेटा जो टाइप जो है वो डबल है, इस एट्रीब्यूट की डेटा टाइप डबल है. इसी तरह ये फंक्शंस में आप देख सकते हो कि ये फंक्शन प्लस लिखा है, इसका मतलब है कि ये पब्लिक मेंबर फंक्शन है, उसका नाम सेट विड्थ है. वो एक आर्ग्यूमेंट डबल टाइप का रिसीव करेगा जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कॉलन के बाद बूल का मतलब है कि ये सेट विड्थ एक ऐसा फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप जो है वो बूल है. इसी तरह सेट लेंथ एक ऐसा फंक्शन है जो कि डबल टाइप की एक इनपुट लेता है, ये एक पब्लिक फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप बूल है. गेट विड्थ एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो कि पब्लिक फंक्शन है और इसकी रिटर्न टाइप डबल है. Similarly, get length is a member function which is public and it returns a double. Similarly, get area is another function which is public and its return type is double. So this is how you represent a class graphically. और आप मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को रियलाइज कर सकते होंगे कि having this diagram as opposed to the H file or CPP file of a class is a lot easier to understand the behavior or of a function, behavior of a class by looking at this diagram. और क्योंकि जो large scale systems हैं, जो complex systems हैं, उनमें बहुत ज़्यादा classes होती हैं, इसलिए क्लासेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है. और फिर क्योंकि क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप्स को भी हम मॉडल करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो उनको भी हम फिर डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स को भी ड्रॉ करके देख सकते हैं. तो ये एक बड़ा यूज़फुल तरीका है क्लास को समझने का और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी क्लास बनाएं उसका जो UML रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रूर बनाएं. इससे क्लास को समझने में किसी दूसरे को और या बाद कुछ अरसे के बाद आप जब अपना कोड खुद देखें तब आपको भी ये देखने में बड़ी समझने में बहुत आसानी होगी. इसी तरह ये इन्वेंट्री सिस्टम की एग्जांपल है, आप इसको समझ सकते हैं. वही सब कुछ यहाँ पे भी है जो पिछली क्लास में एप्लीकेबल था. माइनस साइन इज़ यूज्ड फॉर पब्लिक, प्लस इज़ यूज्ड फॉर प्राइवेट. कॉलन के बाद जो लिखा जाता है वो उसकी डेटा टाइप होती है या फंक्शन के केस में वो रिटर्न टाइप होती है. और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर भी पहले आइडेंटिफायर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे ये आइडेंटिफायर है DESC और कॉलन के बाद उसकी डेटा टाइप. तो ये भी UML रिप्रेजेंटेशन है जो इन्वेंट्री आइटम क्लास में देखिए उसकी.